प्रिय दर्शकों, धनतेरस यह पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन कुछ नया खरीदने की परंपरा है। विशेषकर पीतल व चांदी के बर्तन खरीदने का रिवाज है। मान्यता है कि इस दिन जो कुछ भी खरीदा जाता है उसमें लाभ होता है, धन संपदा में वृद्धि होती है। इसलिए इस दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धन्वंतरी भी इसी दिन अवतरित हुए थे, इसी कारण इसे धनतेरस कहा जाता है। देवताओं व असुरों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुए 14 रत्नों में धन्वंतरी व माता लक्ष्मी शामिल है। यह तिथि धनत्रयोदशी के नाम से भी जानी जाती है। इस दिन लक्ष्मी के साथ धन्वंतरी की पूजा की जाती है। दीपावली भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। दीपोत्सव का आरंभ धनतेरस से होता है। जैन आगम, जैन साहित्य प्राचीनत्व में धनतेरस को धन्य तेरस या ध्यान तेरस कहते हैं। मान्यता है भगवान महावीर इस दिन तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए योग निरोध के लिए चले गए थे। 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए दीपावली के दिन निर्वाण मोक्ष को प्राप्त हुए। तभी से यह दिन जैन आगम में धन्य तेरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। धनतेरस पर क्यों खरीदे जाते हैं बर्तन? कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी प्रकट हुए। धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। विशेषकर पीतल और चांदी के बर्तन खरीदना चाहिए, क्योंकि पीतल महर्षि धन्वंतरी का धातु है। इससे घर में आरोग्य, सौभाग्य और स्वास्थ्य लाभ होता है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर और यमदेव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। इस दिन को धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस पर दक्षिण दिशा में दीप जलाने का महत्व। धनतेरस पर दक्षिण दिशा में दिया जलाया जाता है। इसके पीछे की कहानी कुछ यूं है। एक दिन दूत ने बातों ही बातों में यमराज से प्रश्न किया कि अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यमदेव ने कहा कि जो प्राणी धनतेरस की शाम यम के नाम पर दक्षिण दिशा में दिया जलाकर रखता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इस मान्यता के अनुसार धनतेरस की शाम लोग आंगन में यम देवता के नाम पर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। फलस्वरूप उपासक और उसके परिवार को मृत्युदेव यमराज के कोप से सुरक्षा मिलती है। विशेष रूप से यदि घर की लक्ष्मी इस दिन दीपदान करे तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। धनतेरस पूजा विधि। संध्या काल में पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पूजा के स्थान पर उत्तर दिशा की तरफ भगवान कुबेर और धन्वंतरी की मूर्ति स्थापना कर उनकी पूजा करनी चाहिए। इनके साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा का विधान है। ऐसी मान्यता है कि भगवान कुबेर को सफेद मिठाई जबकि धन्वंतरी को पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि धन्वंतरी को पीली वस्तु अधिक प्रिय है। पूजा में फूल, फल, चावल, रोली, चंदन, धूप व दीप का इस्तेमाल करना फलदायक होता है। धनतेरस के अवसर पर यमदेव के नाम से एक दीपक निकालने की भी प्रथा है। दीप जलाकर श्रद्धाभाव से यमराज को नमन करना चाहिए। धनतेरस पर्व तिथि व मुहूर्त 2020। धनतेरस 2020 13 नवंबर। धनतेरस तिथि शुक्रवार 13 नवंबर 2020। धनतेरस पूजन मुहूर्त शाम 5:25 बजे से शाम 5:59 बजे तक। प्रदोष काल शाम 5:25 से रात 8:06 बजे तक। वृषभ काल शाम 5:33 से शाम 7:29 बजे तक। दर्शकों, आज के दिन खरीदारी का बहुत ही महत्व है। आइए जाने कि किस राशि वालों को कौन सी सामग्री खरीदनी चाहिए। मेष चांदी या तांबा के बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक सामान। वृष चांदी या तांबे के बर्तन। मिथुन स्वर्ण आभूषण, स्टील के बर्तन, हरे रंग के घरेलू सामान, पर्दा। कर्क चांदी के आभूषण बर्तन। सिंह तांबे के बर्तन, वस्त्र, सोना। कन्या गणेश की मूर्ति, सोना या चांदी के आभूषण, कलश। तुला वस्त्र, सौंदर्य या सजावट सामग्री, चांदी या स्टील के बर्तन। वृश्चिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सोने के आभूषण, बर्तन। धनु स्वर्ण आभूषण, तांबे के बर्तन।
मकर, वस्त्र, वाहन, चांदी के बर्तन। कुंभ, सौंदर्य के सामान, स्वर्ण, ताम्र, पात्र, जूता, चप्पल। मीन, स्वर्ण आभूषण, बर्तन। दर्शकों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना न भूलें।